नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल खिड़की से। आज वीडियो लेके आई हूँ सिर दर्द के ऊपर। सिर दर्द के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो आपने देखा होगा, काफी मीनिंगफुल वीडियो है। और आज मैं दूसरा वीडियो लेके आई हूँ सिर दर्द के ऊपर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि सिर दर्द क्यों होती है, इसके कारण क्या है। त्रिदोष की बात करूंगी कि त्रिदोष का हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम इनको बैलेंस में रख सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कुछ चीजें डिस्कस करूंगी और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्रभावकारी प्राणायाम जो सिर दर्द में काफी लाभदायक होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, सिर दर्द होती है और हम उसके जड़ तक जाते नहीं है, दवाई खाना शुरू कर देते हैं और फिर हमें कुछ उसका फायदा भी नहीं होता है और दवाई से सिर दर्द ठीक भी नहीं होती है। उसके लिए ठीक करना होता है हमने अपने लाइफस्टाइल को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी त्रिदोष की। त्रिदोष यानी तीन तत्व, वात पित्त कफ। ये तीन तत्व हमारे शरीर में होते हैं जो बैलेंस रहते हैं। ये तीन होते हैं, इसलिए इसको त्रिदोष कहा जाता है। इन तत्वों को दोष कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी तत्व हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। अगर ये बिगड़ जाए या इनबैलेंस हो जाए, कोई भी एक तत्व की अगर अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो दोनों ही तरह से ये बहुत ज्यादा शरीर को बिगाड़ देते हैं और हमारे शरीर को बीमारियां होती हैं। तो इसलिए इनको दोष कहा जाता है आयुर्वेद में। तो इनको बैलेंस कैसे करना है इस बात पे चर्चा करेंगे। होती है, रात का समय होता है, शाम का समय होता है, उसमें वायु का जो प्रभाव है वो अधिक होता है। सुबह के टाइम यानी 4 बजे से लेके 7 बजे तक, 6 बजे तक, ये जो टाइम है ये होता है कफ का प्रभाव अधिक होता है। और जो धूप लगती है यानी 7 बजे के बाद का दोपहर तक, उस टाइम तक पित्त का प्रभाव ज्यादा होता है। तो ये इस तरह से भी प्रभाव डालता है हमारे शरीर पे और ऋतु के अनुसार भी ये प्रभाव डालता है। जैसे शरद ऋतु में कफ का प्रकोप ज्यादा होता है, गर्मियों में पित्त का प्रकोप ज्यादा होता है और बरसात का टाइम होता है उसमें वायु का प्रकोप ज्यादा होता है। तो इस तरह से भी ये हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। वात पित्त कफ को नियंत्रण में करने के लिए खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है, इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीजों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमें अपने आप को किस तरह से सुधारना है। सबसे पहले करूंगी वात की चर्चा। तो वात यानी वायु। वायु हमारे शरीर में होती है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे ब्लड का फ्लो है, जो गति है हमारे शरीर में वो वायु से ही होती है। जब हम रात को लेट खाना खाएंगे, लेट सोएंगे, तो फिर सुबह हम लेट से उठेंगे। जब हम लेट से उठेंगे तो फिर हमारा रूटीन लेट से होगा। हमारा जो पेट है वो ठीक से साफ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, गैस बनती है। तो जब गैस बनेगी तो गैस, फिर उसकी वायु की अधिकता हो गई तो फिर हमारे वो गैस अलग अलग तरह के रोग हमें देती है। उनमें से सिर दर्द भी एक रोग है। आप थोड़ी सी बात पित्त की कर लेते हैं। जब इसी तरह का रूटीन होगा हमारा और गर्म चीजें हम ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत गर्मी वाली चीजें खाएंगे और पानी कम पिएंगे, तो जो गर्मी वाली चीजें हमने खाई हैं उसकी जो गर्मी है वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। तो उससे क्या होता है, पित्त की अधिकता होने लगती है। कम पानी पिएंगे तो कब्ज रहना शुरू हो जाएगा। कब्ज रहेगा तो ऐसे देखा जाता है कि जिनको कब्ज होती है उनको सिर दर्द होती ही है, क्योंकि पेट साफ नहीं है। जो कफ का टाइम है, जो सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जब हमारा पेट साफ होना है, जो नमी है उसका प्रभाव हमारे शरीर पे ज्यादा होता है। जो पेट साफ करने का टाइम है उस टाइम हम सोए रहे तो, और फिर जब हम उठे तो धूप लग चुकी है, काफी
दिन चढ़ गया है और फिर हम उठे तो फिर उस टाइम वो तो पित्त का टाइम है ना, पित्त का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फिर हमारा पेट साफ कैसे होगा? क्योंकि पित्त से भी रुक्षता आती है। हमारी आते पेट साफ नहीं है, फिर हमने खाना खा लिया है, फिर वही खाना खाने को जब आते न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती हैं तो उनके साथ में जो मल है, जो गंदगी आपकी आंतों में है, वो भी ऑब्जर्व होती है और पसीने में फिर बदबू आती है और फिर घमौरियां होती हैं, फिर खाज खुजली होती है, स्किन के रोग होते हैं। इस तरह से कई तरह के रोग फिर हमें होते हैं। कफ बढ़ता है हमारी बॉडी में हमारे गलत खान पान की वजह से। जैसे रात को हम दही का सेवन करते हैं, रात को कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रात को हम आइसक्रीम खाते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, तो ये अपने आप में गलत खान पान है। जो कफ का स्थान है वो है हमारे सिर में, हमारे नाक के आसपास, हमारे पेट में। तो जब कफ बढ़ जाता है तो हमारे सिर में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा नाक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सिर दर्द होती है। तो ये भी एक कारण है सिर दर्द के होने का। सिर दर्द के होने के और भी कारण है, जैसे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जो आई साइट है वो वीक है, तो भी आपको सिर दर्द हो सकता है। तो अगर सिर दर्द हो रही है तो आपको डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। लेकिन आपको जो मैंने अभी बताया, इस तरह के अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, उस तरह का अगर आपका लाइफस्टाइल है तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, ज्यादा पानी पीजिए, फाइबर युक्त खाना खाइए। तो ये सब चीजें अगर अपने लाइफस्टाइल में आप चेंज करेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, तो निश्चित ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पित्त की वजह से जो सिर दर्द है वो आपको सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी आधे सिर में सिर दर्द स्टार्ट होती है, जैसे पित्त की वजह से आपके राइट साइड में सिर दर्द होगी आधे सिर में, और वो धूप लगने से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू बनी रहती है 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, कभी कभी तो शाम तक भी सिर दर्द होती है। तो उसको पित्त से रिलेटेड सिर दर्द बोला जाता है। या आप कहीं धूप में जा रहे हैं तो धूप की वजह से भी सिर दर्द हो जाती है। इसका मतलब है कि आपका पित्त बढ़ गया है, इसलिए आपको सिर दर्द हो रही है। आपको पानी ज्यादा पीना है। सुबह सुबह जिनको पित्त की वजह से सिर दर्द होती है उनको सुबह सुबह नॉर्मल पानी पीना चाहिए। नॉर्मल मतलब जो मटके का पानी है वो आप पी सकते हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी पीना है। मतलब मटके का पानी या नॉर्मल पानी, जो जैसा उसका पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है उसी को वैसे ही आप पी सकते हैं। गर्म पानी नहीं पीना है। सुबह सुबह आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ को रात को भिगा दीजिए या उसको दरदरा कूट लीजिए और उसको रात को 1 से 1.5 चम्मच सौंफ आप रात को 1 गिलास पानी में भिगा दीजिए, मिश्री ऐड कर दीजिए। इस पानी को आप सुबह सुबह खाली पेट में सेवन कर सकते हैं। धनिया का पानी बहुत उपयोगी है। धनिया भी आप दरदरा कूट लीजिए, रात को 1 चम्मच धनिया भिगा दीजिए 1 गिलास पानी में। सुबह सुबह उठते ही आप इस पानी को पी लीजिए। ये भी आपको पित्त को कम करने में काफी उपयोगी। अब बात करते हैं वात की वजह से। जिनको वात की वजह से सिर दर्द होती है उनको क्या खाना चाहिए? सुबह सुबह मेथी का पानी पीजिए। 1 चम्मच मेथी रात को भिगा दीजिए, उसको सुबह सुबह थोड़े पानी में भिगाना है आपको, आधा गिलास पानी में भिगा दीजिए। सुबह सुबह उसके पानी को भी पी लीजिए और मेथी को भी खा लीजिए, चबा चबा कर, अच्छे से बारीक चबा चबा कर उसको खाना है आपको। ये सिर दर्द को भी कम करेगा और आपके जो वात बढ़ा हुआ है उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। वात वालों को सुबह गर्म पानी का सेवन करना है। पानी को गर्म कर लीजिए, गुनगुना पानी कर लीजिए या फिर थोड़ा तेज गर्म पानी भी आप कर सकते हैं। तो वो आप घूंट घूंट करके पानी पीजिए, वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जीरे के पानी का सेवन आप कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में भिगा दीजिए। सुबह उसको अच्छे से मिक्स करिए और छान के पानी को पी लीजिए। तो ये भी काफी अच्छा है आपके वात को कम करने के लिए। और अगर आपको कफ की वजह से सिर दर्द हो रही है तो आपको तेज गर्म पानी पीना है सुबह सुबह।
रात को भी आप दूध पी सकते हैं, गर्म दूध हल्दी डाल के, हल्दी और काली मिर्च डाल के रात को दूध का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनकी दिमाग की नसें कमजोर हैं, तो उनको खाने चाहिए बादाम, अखरोट, ये सब जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैं आपको बता रही हूँ उसको भिगा के खाना है। तो रात को आप 4-5 बादाम भिगा दीजिए, अखरोट भिगा दीजिए। ये ड्राई फ्रूट्स पानी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत दूध भी ले सकते हैं। तो सुबह सुबह खाली पेट में आपको ये ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बादाम रोगन सिर में लगाने से आप बादाम रोगन से या किसी दूसरे ऑयल से भी, मस्टर्ड ऑयल से भी आप सिर में मसाज कर सकते हैं, अपने ये पॉइंट्स दबा सकते हैं। तो उससे भी आपको काफी राहत मिलती है सिर दर्द को ठीक करने में। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जो आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। हमें सिर दर्द इसलिए भी होती है कि हमारी जो दिमाग की नसें हैं वो रुखी हो जाती हैं, रुक्षता ज्यादा आ जाती है, यानी ये रुक्षता भी वात के कारण ही आती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाक में 2-2, 3-3 बूंद बादाम रोगन की डाल सकते हैं। ऐसे सीधे लेट जाना है और एक नाक में भी 2-3 बूंद एक नाक में और 2-3 बूंद दूसरे नाक में आपको बादाम रोगन की डालनी है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी पतंजलि का बादाम रोगन ऑयल। मैं दूसरे किसी ऑयल की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं जो ट्रस्ट करती हूँ पतंजलि के ऊपर करती हूँ, इसलिए मैं पतंजलि की चीजें बताती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से जो आपको बता रही हूँ ये उपाय, तो आप पतंजलि का बादाम रोगन ऑयल ले सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो, या गाय के घी का यूज भी किया जा सकता है। गाय का घी आप ले सकते हैं लेकिन वो भी प्योर होना चाहिए। वो घी भी आप डाल सकते हैं, 2-3 बूंद एक नाक में और 2-3 बूंद दूसरे नाक में, और फिर आपको लेटे रहना है। तो ये काफी हेल्प करता है सिर दर्द को ठीक करने में। आप घी से, गाय के घी से सिर दर्द में अपने सिर में भी मसाज कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स के ऊपर। वात कैसे बढ़ता है? वात बढ़ता है वायली चीजें रात को खाने से। जब हम रात के वक्त बैंगन, आलू, उड़द की दाल, चावल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये वायली चीजें होती हैं और ये वात को बढ़ाती हैं। खट्टी चीजों का इस्तेमाल करना, अचार ज्यादा खाना, तो आप इन चीजों का कम इस्तेमाल करें, रात के वक्त कम करें। अगर आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो मेथी का उपयोग करें। मेथी अगर आप इन सब चीजों में इस्तेमाल करेंगे तो वो वात को कम करती है। पित्त बढ़ता है चाय कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करने से, ज्यादा मसालेदार खाना खाने से, गर्म चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से। पित्त करने के लिए हमें ये सारी चीजें खाना बंद करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, और ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारा पित्त जो है वो बैलेंस में रहे। कफ बढ़ता है ठंडी चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से, जैसे रात के वक्त दही खाना, लस्सी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, जूस पीना, कोई नींबू पानी, खट्टी चीजें ज्यादा खाना। रात को कम करने के लिए ये सारी चीजें दिन के वक्त खानी चाहिए। रात को हमें इस तरह की चीज नहीं खानी चाहिए जो हमारे कफ को बढ़ाती है। तो दही, तो अगर हम सूझबूझ के साथ इन चीजों का इस्तेमाल करें तो हमें इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। और वात पित्त कफ को बैलेंस किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें कि कब हमें क्या खाना है, कितना खाना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम के बारे में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम काफी हेल्पफुल है सिर दर्द को ठीक करने में। तो है राइट को बंद किया और लेफ्ट से सांस भरना है अंदर, फिर लेफ्ट को बंद कर देना है और राइट से बाहर छोड़ देना है सांस को, फिर राइट से भर लेना है, लेफ्ट से बाहर छोड़ देना है।
ऐसे आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। राइट को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करना है, अंदर भरना है, राइट से बाहर छोड़ना है, फिर राइट से भर लेना है और लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट में छोड़ना है। यानी दाएं नाक को बंद किया, बाएं से अंदर भरा, दाएं से बाहर छोड़ दिया, फिर दाएं से भर लिया और बाएं से बाहर छोड़ दिया, बाएं से भर लिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया। इस तरह से हमने करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से हमने कंटिन्यू करना है, लगातार करना है। लंबे श्वास अंदर भरने हैं और लंबे श्वास बाहर छोड़ने हैं। तो इस तरह से हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत प्रभावकारी है सिर दर्द को ठीक करने में। तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए आपको किसी भी रिस्ट्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में कितनी बार भी आप कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, सोते समय आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपने कि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें तो खुली हवा में करें या फिर अपने घर की रूम की विंडो खोल दें, खिड़कियां खोल दें, ताजी हवा के अंदर आपको ये प्राणायाम करना है। ये बहुत प्रभावकारी है और आपकी दिमाग की नस नाड़ियों को मजबूत करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे शरीर की नस नाड़ियों की शुद्धि करता है। तो ये दिमाग की नसों को भी मजबूत करता है और शुद्धिकरण करता है, हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जितनी भी आपको दिमाग की तरफ से वीकनेस है या किसी भी तरह की आपको तकलीफ है, आपकी पूरी बॉडी की नस नाड़ियां कमजोर हैं, तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। और दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से किसी भी तरह की सिर दर्द में आराम मिलता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करिए और कंटिन्यू करिए। अब मैं पित्त वालों के लिए प्राणायाम बताऊंगी, जिनको हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का अभ्यास आपको जरूर करना है। ये पित्त को कम करता है। अगर पित्त की वजह से आपका बीपी हाई है तो उसको भी कम करता है। पित्त की वजह से सिर दर्द हो रही है तो उसको भी कम करता है। तो शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जीभ को बाहर निकालेंगे और मोड़ लेंगे जीभ को ऐसे। जीभ को मोड़ना है और सांस भरना है मुंह से। जीभ से ही सांस भरना है अंदर। जो जीभ की जो नली बना दी है आपने, उस नली से होते हुए जब सांस अंदर जाता है तो पूरे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। पित्त दोष बढ़ा हुआ है उसको शांत करता है। ये काफी लाभकारी है। पित्त वालों को ये प्राणायाम रोज करना चाहिए। सांस भरा हमने मुंह से अंदर, जीभ को मोड़ दिया, जीभ से होते हुए सांस को अंदर भरा और नाक से बाहर छोड़ दिया। ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। लंबा सांस अंदर भरना है, लंबा सांस बाहर छोड़ देना है। लेकिन सर्दियों में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। कफ वालों को कभी भी नहीं करना चाहिए। जिनकी दिमाग की नसें कमजोर हैं उनको दूध में बादाम रोगन डाल के पीना चाहिए। गाय के घी को भी आप दूध में डाल के सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच गाय का घी या आधी चम्मच गाय का घी दूध में डाल दीजिए और उसको आप पी लीजिए। गर्म दूध में ही मिलाना है आपको ये चीजें, ठंडे दूध में नहीं पीना है। तो ये भी आपकी दिमाग की नस नाड़ियों को मजबूत करता है। अगर दोस्तों आपको
कब्ज की वजह से सिर दर्द हो रही है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आपको करना चाहिए कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी मैंने कई वीडियोस में बताया है कैसे करना है। नाक से बाहर फेंकना है सांस को झटके के साथ, और जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं तो आपको सांस को लेना भी है जैसे, लेकिन लेने के लिए आपको फोर्स नहीं लगानी है। नॉर्मल तरीके से बीच में सांस लेना है, और जब बाहर फेंकेंगे तो झटके के साथ फेंकेंगे, फोर्स के साथ फेंकेंगे, ताकत के साथ फेंकेंगे। और इसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं। 10 सेकंड में 10 बार आपको करना है। कंटिन्यू करना है, और सुबह सुबह खाली पेट में करना है। कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपका जो लंच है, और जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तब तक का जो समय है वो 5 घंटे का गैप होना चाहिए। 4.5 से 5 घंटे का गैप होना ही चाहिए। तो उसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। या आपने उपवास किया है तो आप पूरा दिन कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं कभी भी। आपके पाचन को दुरुस्त करेगा और आपके पेट को साफ करने में मदद करेगा। तो अगर आपका पेट साफ नहीं होता है और उसी वजह से आपको सिर दर्द हो रही है, तो आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण पतंजलि स्टोर पे ही आपको मिल जाएगा। तो उसकी आधी चम्मच गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं, सुबह खाली पेट में भी आप ले सकते हैं। ये हरित की चूर्ण भी आपको पतंजलि स्टोर पे मिलेगा, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने सारी चीजें कवर की है। फिर भी अगर कुछ बच गया हो, कुछ छूट गई हो चीजें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि आपको सिर दर्द किस वजह से हो रही है, या आपको कुछ और जानना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उनका आंसर जरूर करूंगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है उनके साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से हम अपने आप अपने सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।